हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन चैम्बर जिसको अपने क्या है कि आयनन कोष्ठ भी हिंदी में आयनन कोष्ठ भी कहते हैं। जैसे हमने कि लास्ट क्लास में देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ गैसेज, उसमें हमने केस के सिद्धांत के बारे में बताया था। और उस सिद्धांत में हमने ये बताया था कि उसमें क्या एक धातु की बेलनाकार नली होती है और उस बेलनाकार नली में जिसमें अपने क्या है कि कुछ से सेंटीमीटर पारे के अपने ये कहें कि या कुछ से दाब पर अपने पास के उसमें गैस भरी रहती है और वो क्या कि नोबल गैसेज होती है। जैसे कल बताया था अपने क्या है, नोबल गैसेज होती है। और नोबल जो गैसेज है वो उसमें अपने पास के उसका मिश्रण लिया, जैसे आर्गन CO2 का, या अपने पास क्या कि आर्गन अपने क्या कि CH4 का, जो कि अपने पास लगभग के अपने पास ये कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर मरकरी या पारे अपने पास के दाब के ऊपर मतलब इस पे क्या की भरी हुई होती है। अब इसमें अपने पास क्या है कि इससे जो अपने पास क्या है कि जैसे कल बताया था मैंने, जो उसकी ट्यूब जो है उस नली की जो लंबाई है वो लंबाई लगभग कितनी है, 10 सेंटीमीटर अपने पास से रहते हैं, जो कि अपने पास धातु की बेलनाकार नली होती है। और उस नली के अपने पास के अक्ष के अनुदिश के एक महीन बारीक जो तार लगाया होता है और उस तार को क्या वो इंसुलेटेड होता है। और उस तार को अपने पास क्या कि ये तार जो है वो क्या एनोड, ये तार जो है वो किसका कार्य करता है, एनोड का। और जो अपने पास क्या कि ये धातु अपने पास मेटेलिक जो ट्यूब लेते हैं, जो ये क्या है इसका कैथोड का कार्य करती है। तो इस प्रकार अपने पास कल हमने जैसे पढ़ा था, तो उसमें क्या कि एक उच्च दिष्ट वोल्ट का लगाते हैं, जिसको V का जो मान है अपने पास 10 वोल्ट से लेके अपने पास क्या लगभग 200 वोल्ट के बीच में इसका मान रखते हैं आयनाइजेशन चैम्बर के लिए। तो जब भी कोई आवेशित कण, मान लो कि इस चैम्बर के अंदर क्या है कि इस चैम्बर कक्ष में से जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसके अंदर से अगर गुजारा जाता है तो उसमें जो ये गैस भरी होती है, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड या ये गैस, तो इस गैस का क्या कि ये आयनाइजेशन कर देती है। तो जिससे क्या होगा, अपने पास की आयन कक्ष जो आयनाइजेशन चैम्बर है में आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण, इसके ऊपर जो आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण क्या है कि ये जो इसमें आयंस जो होंगे वो आयंस क्या कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड, इनके द्वारा क्या कि वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और ये जो आरोपित वोल्टता अपने पास V है और आयन कक्ष में जो आयनाइजेशन जो करंट है उन दोनों के बीच में, जैसे कल बताया था अपने पास के आयनाइजेशन करंट और जो आरोपित वोल्टता है इसके बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ क्या है कि कल तो मैं अपने जैसे बात की थी, तो उसमें क्या है कि सारे जो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, फिफ्थ रीजन, सिक्स्थ रीजन, जो कि अलग अलग के उसको, जैसे कि सेकंड रीजन के आयनाइजेशन चैम्बर को दर्शा रहा था। इसी प्रकार से जो इसमें क्या कि थर्ड जो रीजन था वो क्या कि अनुपातिक क्षेत्र प्रोपोर्शनल मिलकर फील्ड को दर्शा रहा था, प्रोपोर्शनल रीजन को। इसी प्रकार से इसमें क्या है कि जैसे अपने पास इसका जो फोर्थ रीजन था वो क्या कि लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन को दर्शा रहा था, या इसका फिफ्थ जो था उसका क्या कि गाइगर रीजन को शो कर रहा था। तो इस प्रकार जो आज अपने पास इसमें देख रहे हैं आयनाइजेशन चैम्बर है, इसके अंदर क्या अपने पास क्या इस तरीके का जो शुरुआत का जो अपने पास ग्राफ है उसको हम क्या इसमें शो कर सकते हैं। और वो अपने पास शुरू में जो ग्राफ है वो किस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है। मान लो आरोपित वोल्टता V है वो ये है, और जो आयनाइजेशन जो करंट है वो अपने पास I है। तो अपने कल देखा था अपने पास कुछ वो इस प्रकार से अपने पास क्या कि वो ग्राफ है आया था, और वो ग्राफ अपने पास क्या है कि आपने देखा होगा इस प्रकार का था, जिसमें अपने पास क्या है कि इसके अंदर अगर इसमें देखते हैं तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ आ रहा था। और जो इसमें ये जो रीजन है बीच वाला रीजन,
ये अपने पास के सेकंड रीजन को शो कर रहा था, और जो अपने पास के आयनाइजेशन चेंबर को रीजन शो करता है, ये जो रीजन है वो क्या है, आयनाइजेशन चेंबर रीजन अपने पास के इसको शो कर रहा है। और ये जो अपने पास क्या है कि ये जो इसमें जो करंट है वो क्या होता है, सेचुरेशन हो जाती है, यानी कि सेचुरेशन करंट होती है इसमें, सेचुरेशन करंट या संतृप्त धारा। ये अपने पास के अल्फा कण के लिए है और ये अपने पास क्या है, बीटा पार्टिकल्स के लिए है। और मान लो अपने पास के ये V1 वोल्ट है और ये क्या अपने पास है V2 वोल्ट है। तो ये यानी कि V1 से V2 के बीच में जो अपने पास क्या कि लगभग कितने 10 से 200 वोल्ट के बीच में लगाई जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि इस प्रकार का ये ग्राफ में शो होता है। तो इस प्रकार अगर इसमें देखते हैं तो इसके अंदर अपने पास क्या, इसका अगर अपने सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका सिद्धांत क्या होगा, किस प्रकार से, जो जैसा कि हमने क्या कि लास्ट क्लास में पढ़ लिया था उसी को अपने पास क्या कि उसी का ही इसका थोड़ा सा ब्रॉड रूप उसको लेकर देख सकते हैं। तो अगर इसकी अपने पास के प्रिंसिपल्स की बात करें या सिद्धांत इसका जो है वो सिद्धांत क्या होगा, सिद्धांत के अंदर देखते हैं कि जो भी अपने पास के आयनाइजेशन चेंबर जो है, इसके सिद्धांत को समझने के लिए अपने पास मान लिया हमने कि एक आयनकारी कण, आयनाइजेशन पार्टिकल जो है वो आयनाइजेशन चेंबर जो है इसकी एक्स के समानांतर तथा एक्स दूरी से गुजरता है। जैसे कि अपने पास इसको मैं एक डायग्राम से बना के शो कर रहा हूं, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, अपने पास देखते हैं। ये इसका इस प्रकार का डायग्राम है, इसमें अपने पास शो हो रहा है और इसमें अपने पास क्या है कि ये है और ये अपने पास क्या इसका जो है और अपने क्या है कि इसके बीच में और इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया था, अपने ये जो अपने पास ये जो है वो पतला महीन तार है और इस तार के बीच में अपने पास, और ये जो मेटेलिक अपने पास जो है इसका अपने पास ऊपर वाला सिरा अपने पास ये मान लेंगे ये जो ट्यूब है, यानी इसका ऊपर वाला सिरा ट्यूब का ये है और नीचे वाला सिरा इसमें क्या है ये है। और इस सिरे से अपने पास क्या है कि डी दूरी पर, डी डिस्टेंस पे अपने पास क्या है कि ये जो तार है वो लगा हुआ है जो कि इंसुलेटेड है। इस तार से अपने पास क्या है कि कोई भी मान लो इस बीच वाले तार से अपने पास क्या है कि इसके पास से अपने पास क्या है कि कोई अपने पास क्या है कि आयनाइजेशन है, तो अपने पास देखते हैं कि इसके बीच में हमने क्या लगाया था, वो एक उच्च दृष्टि वोल्टता लगाई थी और जो अपने पास के ये माइनस और ये प्लस, तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि इसमें, और यहाँ अपने पास के बीच में एक अपने पास के कैपेसिटर था C ये, और इसके बाद इसमें क्या कि अपने पास क्या कि यहाँ अपने पास क्या था एक रेजिस्टेंस हमने लगाया था जिसके सिरों पर हमने क्या कि इसका हमने ज्ञात किया था ये R था, और आगे अपने पास के एम्पलीफायर अपने पास के लगाया था जिसके सिरों पर हम क्या कि ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर देखते हैं तो इसमें अपने पास कोई भी जैसे अपने पास क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पास क्या है आवेश है वो इससे क्या कि x दूरी पर स्थित है। तो इसके अंदर अपने पास देखते हैं कि अगर मान लो कि ये आयनाइजेशन चैम्बर में जो अपने पास है उसके समांतर अक्ष के समांतर अपने पास के x0 दूरी अपने पास क्या मान लो अपने पास x0 दूरी पर से क्या कि ये गुजर रहा है। तो इस डायग्राम से अपने पास देखते हैं कि यह जो अपने पास आयनाइजेशन चैम्बर में जो आयनों का एक ट्रैक जो है ये ट्रैक है और ट्रैक क्या है एक उत्पन्न करता है ये इस प्रकार से, और यही ट्रैक मान लो अपने पास क्या कि यही ट्रैक अपने पास क्या है आयन कोष्ठ में क्या कि जो आयन पेयर्स है एन आयन पेयर्स क्या है एन आयन पेयर्स क्या उत्पन्न हो जाते हैं इसमें। तो जब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन अपने पास की जो सेंट्रल जो अपने पास के एनोड है की ओर तथा धन आयन जो है वो कैथोड की ओर गति करेंगे, यानी अपने पास के इलेक्ट्रॉन तो अपने पास के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अपने पास के कि इधर इस जो ये सेंटर जो है इस सेंटर की ओर अपने पास की गति करता है, और जो कैथोड अपने पास क्या है कि और धन आयन जो है वो धन आयन अपने पास किधर है इसके ये अपने पास एनोड है ये एनोड की ओर गति करेगा। तो इसमें अपने पास क्या है जिसको टाइम कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो टाइम कांस्टेंट जो RC है इसके जो मान वाले जो अपने जितने भी आयनों के संग्रहण होने में जो लगे समय की तुलना में अपने पास क्या है बहुत अधिक हो, तो अपने पास के आयनन कोष्ठ में जो आयनन होते हैं
होते ही कि प्रतिरोध R में अपने पास क्या कि इस R में अपने पास एक करंट प्रवाहित होती है, और मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन का जो अपने पास के ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, VE है, और धनायन का जो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या अपने पास क्या है अपवावेग है वो कितना है, VP है। तो अब मान लो अपने पास के t इक्वल टू 0 टाइम पर की बात करते हैं, तो इस पर क्या कहते हैं आयन ट्रैक जो है वो एनोड से x0 दूरी पर मान लिया गया है, अपने पास मान लेते हैं x0 दूरी पर माना गया है। तो इस प्रकार इसमें अन्य टाइम पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रैक एनोड से क्या होगा, एनोड से अपने पास के x0 माइनस ये कहें एनोड से जो है वो एनोड से कितना होगा, x0 माइनस VT VE VET दूरी पर अपने पास क्या है, तथा धनायनों का जो ट्रैक है ये किसका है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रैक है, और धनायन का जो ट्रैक है या जो अपने पास क्या है कि तो उसका ट्रैक अपने पास कितना आएगा, उसका जो ट्रैक है वो एनोड से अपने पास कितना हो जाएगा, x0 प्लस अपने पास क्या है VPT हो जाएगा। तो अब अपने क्या है t टाइम पर अपने पास देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या एनोड पर जो प्रेरित जो अपने पास क्या कि इंड्यूस्ड जो क्या है कि चार्ज है वो कितना होगा, QET होगा, प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश अपने पास क्या किए, QET अपने पास क्या किए, मान लिया t टाइम पर। तो और धनायन युग्म द्वारा जो है एनोड पर जो प्रेरित आवेश है, एनोड पर जो प्रेरित आवेश है वो कितना होगा, QPT होगा। तो अपने पास के टी टाइम पर अपने पास के एनोड की जो वोल्टता में अपने पास के टी टाइम पर जो एनोड की जो वोल्टता में जो परिवर्तन होगा वो एनोड की वोल्टता में कितना परिवर्तन होगा, वो अपने पास परिवर्तन ये होगा, ये परिवर्तन अपने पास कितना है, VT जो है वो कितना होगा अपने पास N QET टाइम पर अपने पास, और प्लस क्या है QPT डिवाइड बाई अपने पास क्या है कि C। ये अपने पास कितना चेंज आ जाएगा, इसमें चेंज इन वोल्टता ऑन एनोड। तो अपने पास इसको अपने पास क्या है कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो QET जो है अपने पास है, QET क्या होगा, जो अपने पास क्या QET क्या है, QET है मतलब एनोड पर प्रेरित आवेश, किस पर है, एनोड पर प्रेरित आवेश। तो इसका अगर मान देखते हैं अपने पास तो क्या आएगा, -E अपने पास इसको लिख सकते हैं कि टी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और कैथोड के मध्य दूरी, मतलब क्या है, टी टाइम पर अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो कैथोड के मध्य की दूरी को शो करता है, और अपने पास के दोनों जो अपने पास क्या कि जो कैथोड अपने पास है दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी अपने पास टोटल कितने, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी अपने पास इसके और इसके बीच की दूरी हमने कितनी मानी है, D दूरी मानी है। तो इस प्रकार अपने पास इसको क्या कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस जो E और क्या होगा अपने पास D माइनस क्या हुआ x0 माइनस VET, जो कि अपने पास x0 माइनस VET क्या है, x0 माइनस VET जो है वो क्या है कि किसी भी टाइम पर अपने पास इलेक्ट्रॉनों के ट्रैक जो है, ट्रैक से एनोड की दूरी है अपने पास, ट्रैक इसी जो ये ट्रैक है इस ट्रैक से अपने पास इस एनोड की दूरी है, और डिवाइड बाई अपने पास के टोटल डिस्टेंस अपने पास इनके बीच के कितने, दोनों इलेक्ट्रोड अपने पास के ये और ये है, ये महीन तार वाला अपने पास इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच की दूरी अपने पास कितनी है, D है। और इसी प्रकार से अपने पास क्या है कि इसको क्या है कि ये आ गया, और इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, QPT लिख सकते हैं। तो QPT भी अपने पास कितना आएगा, QPT यानी कि धनावेश है, धनावेश अपने पास कितना E आ गया, इस पर आवेश का मान, और इसकी भी अपने पास स्थिति में अपने पास दूरी जो है वो कितनी आएगी, D माइनस x0 प्लस VPT आ गई, और डिवाइड बाई इसको ये लिख है, डिवाइड बाई अपने पास कितना आ जाए, यहां भी कैपिटल D आ गया। तो इस प्रकार से ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का अपने पास क्या है कि जो इस इक्वेशन में हमने क्या शुरू में अपने पास लिखा था VT इक्वल टू NQET प्लस QPT अपॉन C, तो इसके अंदर अगर अपने पास इन दोनों अपने QET का मान और QPT का मान अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इस इक्वेशन पे रखने पर अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास इस प्रकार से आ जाए, इसकी वैल्यू
वो अपने पास आएगी। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं अपने पास, अपने ये मान लिया अपने पास, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, माइनस ई एन अपने पास कितना आ जाएगा, वी ई प्लस वी पी इंटू अपने पास कितना आ गया, टी अपॉन अपने पास कितना आ गया, सी डी। ये आ गया अपने पास। तो इस प्रकार अपने पास क्या, हमने इसकी वैल्यू रखने पर अपने पास क्या कि इसको सोल्व करने पर अपने पास इस क्वेश्चन पे हमने किसकी वैल्यू रखी थी, क्यू ई टी की और क्यू पी टी की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या है कि ये आ गई। क्योंकि अपने पास क्या, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो धन आयन की तुलना में बहुत ही कम होता है। और इस प्रकार अपने पास के विद्युत क्षेत्र में धन आयन का जो वेग है वो अपने पास के वीपी है वो लेस देन कितना होता है, वीई माना गया है। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के संघनन में जो लगा टाइम जो है अपने पास है वो अपने पास कितना है, टीई है, तथा कैथोड द्वारा जो धनायन के संघनन में जो लगा टाइम है वो अपने पास कितना है, टीपी है। तब अपने पास क्या कि टीई जो है वो टीई कितना होगा, टीई अपने पास होगा x0 अपॉन वीई। टाइम अपने पास कहते दूरी अपन वेलोसिटी आ गई। इसी प्रकार से अपने पास क्या कि टी जो पी है वो कितना आएगा अपने पास है, डी माइनस x0। ये कितनी होगी अपने पास है, ये दूरी यहां से यहां तक की डी माइनस x0 होगी, डी माइनस x0 अपॉन अपने पास कितने वीपी। यानी कि जो अपने पास ये जो दूरी है, ये दूरी अपने टोटल दूरी है, यहां से यहां तक टोटल दूरी अपने पास कितनी है, डी है। तो ये दूरी अपने पास कितनी आ गई, डी माइनस x0 आ गई। तो अपने पास कितने हैं, डी माइनस x0 अपॉन वीपी, यानी कि लगा टाइम अपने पास क्या, टीपी हमने ज्ञात कर लिया। तो अपने पास क्योंकि वीई लेस देन अपने पास क्या है, वीई या वीपी लेस देन वीई है, या अपने पास ये कहें कि वीई जो है वो ग्रेटर देन वीपी है। तो उसी स्थिति में अपने पास यहां से अपने पास देखते हैं जो टीपी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन टीई होगा। यहां से देख लेंगे कि वीई का मान अगर मान लो क्या है कि ज्यादा है, ये ज्यादा है तो टीई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वीपी का मान कम है तो टीपी का मान कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसी क्वेश्चन से अपन देख सकते हैं। तो यहां अपने पास देखते हैं टी टाइम पर अपने पास टी को अपने इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो टी है, टी का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू, यदि टीई है, टी का मान अपने पास क्या है कि लेस देन इक्वल टू अगर टीई है, तब इस समय अंतराल के लिए अपने पास क्या होगा, वीईटी जो है क्या होगा, वीई जो है वीईटी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वीपीटी हो जाएगा। तो उस स्थिति में अपने पास क्या है, एनोड पर जो एनोड पर अपने पास की जो विभव में जो परिवर्तन है वो अपने पास कितना आएगा, जैसे अपने पास याद करें वीटी अपने पास कितना आएगा, वीटी अपने पास कितना है माइनस ई एन वीई, अपने पास क्या वीपी अपने पास कितना हो गया, 0 हो गया अपने पास, वीपीटी मतलब, तो वीईटी आ गया अपॉन सी, यानी कि टी लेस देन टीई के लिए। तो ये स्थिति आ गई। और यहां से अपने पास क्या वीपीटी को हमने क्या मान लिया, नेगलेक्ट मान लिया तो अपने पास कितना है यहाँ पर, वी जो टी है वो अपने पास कितना आ गया, माइनस ई एन वीई टी अपॉन सी डी, जहां सी क्या है इसकी कैपेसिटेंस है और डी क्या है इन जो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच की दूरी है। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि अपने आ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि टी ग्रेटर देन इक्वल टू टीपी है, ये टी लेस देन इक्वल टू टी है, अगर इसकी जगह हम ये मान लें टी ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास कितने टीपी होगा, तो उस स्थिति में जो अपने पास के इस वीटी का मान है वो अपने पास के कुछ इस प्रकार से आएगा, वी टी इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, माइनस ई एन अपने पास कितना आया, वी ई इंटू टी ई कितना है, वी ई इंटू टी ई प्लस वीपी इंटू टी अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। यही अपने पास क्या यही वैल्यू इसके लिए आ जाएगी, क्योंकि अपने पास क्या कि यहाँ पर टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास क्या है टीपी है उस स्थिति में। तो अगर अपने पास क्या ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन अपने पास ये और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमने क्या कि टी लेस देन टीपी और टी ग्रेटर देन टीपी के लिए अपने पास याद करते हैं। तो एक इसका अपने पास एक कर्व हमें प्राप्त होता है, वो कुछ इस प्रकार से अपने पास ये कर्व है, और इस कर्व में आप देखोगे ये अपने पास टी के बीच में अपने पास
खींच रहे हैं, और ये क्या है कि VT माइनस VT के अपने पास के इसमें ले रहे हैं। तो आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार का अपने पास क्या है कि ग्राफ हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ये वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ TE को शो कर रहा है, और ये जो अपने पास क्या है इसकी वैल्यू है वो अपने पास क्या है TP को शो कर रही है। और यहाँ जो अपने पास क्या है कि इसके इस अक्ष पर अपने पास देखते हैं तो ये जो वैल्यू है वो EN/C को शो कर रही है, EN/C को। तो अगर आप इसका स्लोप अगर निकालते हैं तो इस प्रकार से अपने पास की VT की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और T = TP पर अपने पास देखते हैं, T = TP पर अपने पास VT का मान कितना आएगा अपने पास -EN VETE आ जाएगा, क्या आ जाएगा VETE, और प्लस VPTE कितना आ जाएगा VPTP/CD आ जाएगा, सेम आ जाएगा क्योंकि T = TP है, T = अपने पास TP है। तो उस स्थिति में VE अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं VETE प्लस VPTP। कब ये होगा, जब T = हमने क्या ले लिया TP ले लिया, उस स्थिति में। तो उस स्थिति में लेने पर अपने पास क्या है कि VT की वैल्यू क्या है अपने पास ये आ जाती है। और इनकी अगर वैल्यू अपने पास क्या है कि अगर देते हैं, और VT की वैल्यू अपने पास क्या है कि अगर TE और TP की वैल्यू अगर ये रख देते हैं, TE की वैल्यू कितने है x0/VE है, और TP की जो वैल्यू है वो कितनी है D - x0/VP है। तो उस स्थिति में अपने पास जो VT की वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो अपने पास VT की वैल्यू है वो अपने पास है ये आ रही है। हमने क्या किया इसके अंदर किसमें VET यानी कि TE की वैल्यू रख दी, VE × T देखो इसमें मल्टीप्लाई किया V × T तो x0 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई x0 आ गई। तो -EN तो अपने पास है ही बार, और यहाँ अपने पास कितना आ गया, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी होगी x0 होगी, तो ये आ गया अपने पास x0 प्लस फिर क्या की VPTP, तो VP × TP अपने पास D - x0 आ गया, तो प्लस कितना है D - x0 आ गया, और अपॉन अपने पास कितना है, अपॉन अपने पास ऑलरेडी केस में CD है। तो यहां से अपने पास क्या कि x0 और x0 अपने पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इससे कैंसिल होने से अपने पास क्या कि जो VT की जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आएगी -EN, क्योंकि ये कैंसिल होने से D से D कट गया तो अपने पास क्या कि -EN/C आ जाएगा। तो इस स्थिति में अपने पास देखते हैं कि इस स्थिति में वोल्टता परिवर्तन केवल क्या है कि जो उत्पादित आयन्स की संख्या n पर निर्भर करता है, जो अपने पास के किस पर निर्भर करता है, उत्पादित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि आयनों के उत्पादन की स्थिति पर। आयन्स की उत्पादन की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, ये केवल सिर्फ के उत्पादित जो आयनों की संख्या है संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और आयनन कोष्ठक में जो वोल्टता जो अपने पास वोल्टेज प्लस है कि जो ऊंचाई है वो आयनन गुणक जो अपने पास है n के समानुपाती रखने के लिए दो प्रकार के प्रवर्धक या एम्पलीफायर का अपने पास उपयोग किया जाता है। नंबर एक अपने पास केस में क्या है कि जो एम्पलीफायर हम यहाँ यूज करते हैं वो एम्पलीफायर क्या है कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्या है अपने पास के स्लो एम्पलीफायर, दूसरा जो अपने पास है स्लो एम्पलीफायर जिसमें क्या है कि इसको जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है RC जो आयन्स है पॉजिटिव आयन्स है उसके संग्रहण में लगे समय TP से अधिक रखा जाता है। स्लो एम्पलीफायर में क्या रखा जाता है, इसमें क्या है कि TP से अधिक रखा जाता है, इस TP से क्या होगा ज्यादा रखता है, परंतु इसमें कई प्रकार की कमियां पाई गई इसलिए इसका उपयोग अपने पास नहीं करते हैं। इसके लिए अपने पास इसमें क्या फास्ट एम्पलीफायर इसमें काम में लेते हैं, क्या लेंगे इसमें फास्ट एम्पलीफायर काम में लेते हैं। और फास्ट एम्पलीफायर जिसमें अपने पास का जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या कि RC जो है RC का मान क्या अपने पास इसमें क्या कम रखा जाता है, क्या रखा जाएगा इसमें कम रखा जाता है इसमें RC का मान, ताकि वोल्टेज प्लस जो है वोल्टेज प्लस का जो बीच में ही क्या अपने पास क्या कि क्लिपिंग हो जाए, मतलब बीच में क्या कि वो अपने पास ये क्लिपिंग हो जाती है। और जिसको अपने पास अगर डायग्राम से अगर देखते हैं जैसे इस प्रकार का डायग्राम आएगा क्लिपिंग अपने पास है, देखते हैं ये अपने पास है, मान लो कि अपने पास ये कुछ इस प्रकार की प्लस आ रही है तो इसमें अपने पास देखिए तो ये अपने पास देखो पहले ये आ रहे थे अपने पास ग्राफ, तो ये अपने पास बीच में अपने क्लिपिंग होके इस प्रकार से अपने पास क्या है ये अगर आ जाता है तो अपने पास क्या है कि हमें प्राप्त होता है। तो इस जैसे कि इस डायग्राम में अपने पास दिखा है इस स्थिति में जो वोल्टेज के अपने पास क्या है कि जो
हाइट है अपने पास VTE, अपने पास क्या है ये VTE अपने पास देखेंगे तो वो क्या है कि किसके VT है वो किसके समानुपाती होते हैं, तो VT अपने पास क्या है, जैसे कि हमने बताया था VT क्या है वो -EN/C तो ही, तो अपने पास यहां से हमने देख लिया था -ENVETE क्या होगा -ENVETE/CD, जहां पर अपने पास क्या अगर इनकी वैल्यू अपने पास रखते हैं VET की E की वैल्यू है वो कितनी आई थी अपने पास, यहां से VET की वैल्यू x0 आई थी, तो ये वैल्यू रखते हैं -ENX0 कितना आ जाएगा CD आ जाएगा। तो इस एम्पलीफायर में अपने पास क्या है केवल एक कमी अपने को शो होती है कि वोल्टेज जो अपने पास पल्स है कि ऊंचाई जो अपने पास आयन ट्रैक्स के निर्माण की स्थिति x0 पर है क्या निर्भर करती है, इसमें x0 पर निर्भर करती है। इस अपने पास कमी को दूर करने के लिए अपने पास जो आयनाइजेशन चैम्बर में कि बारीक छिद्रों वाला एक क्या है कि बेलनाकार ग्रिड को अपने पास क्या कि एनोड से अपने पास ग्रिड को क्या एनोड से अपने पास क्या d/3 अपने पास या इसको कहें d/3 दूरी पर अपने पास के इसको उसके समक्ष कोएक्सियल इसको रख देते हैं, कोएक्सियल अपने पास रख देते हैं। तो इस प्रकार इस पर क्या है कि जो -V/2 वोल्टता आरोपित की जाती है, ताकि इसमें कितनी वोल्टता अपने पास के -V/2 इन दोनों के बीच में वोल्टता जो ये अपने पास वोल्टेज है वो कितने -V/2 वोल्टेज अगर इसमें क्या कि आरोपित की जाती है, ताकि कैथोड तथा ग्रिड के बीच कैथोड और ग्रिड के बीच के विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता एनोड व ग्रिड के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम रहे। इस प्रकार ग्रिड के उपयोग करने पर अपने पास वोल्टेज जो प्लस की जो हाइट है अपने पास वो क्या है -V/-NE/C ये हमें प्राप्त होती है। तो इस अपने पास क्या है कि आयनाइजेशन चैम्बर में अपने पास जो गैस भरी हुई है एक आयन पेयर के उत्पादन के लिए अपने पास आवश्यक जो ऊर्जा अपने पास हमने ये मानी कि W है, W मान रहे हैं, तथा आयननकारी अपने पास कण की जो ऊर्जा है आयननकारी अपने पास इस जो आयनाइजेशन जो पार्टिकल इसकी अपने पास ऊर्जा कितनी है वो अगर E है तो अपने पास ये आयननकारी कण के द्वारा जो आयनाइजेशन चैम्बर है इसमें उत्पादित आयन युग्म की संख्या अपने पास N की जो संख्या है वो N कितना आ जाएगा, वो N अपने पास कितना आ जाएगा E/W होगा। क्या होगा E/W होगा। और इस N की वैल्यू अपने पास क्या कि इसमें अगर रख देते हैं अपने पास क्या कि इसमें जैसे रख दिया ये N की वैल्यू E/W तो अपने पास क्या कि इसकी वैल्यू में प्राप्त हो जाती है। और यदि अपने पास ये माने कि जो अपने पास जो एम्पलीफायर हम इसके बीच में लगा रहे हैं, जो फास्ट एम्पलीफायर अपने पास लगा रहे हैं उसका अगर वोल्टेज गेन जो है वोल्टेज गेन यदि A होगा तो अपने पास क्या है कि इसमें क्या है कि जो एम्पलीफायर जो अपने पास के वोल्टेज जो है कि स्पंद की या प्लस की जो हाइट है वो हमें कितनी प्राप्त होगी, ये जैसे यहां से अपने पास इसको लिख सकते हैं, ये जो अपने पास है ये कितना आएगा अपने पास है V0 पर मान लिया इसको हाइट को तो माइनस क्या E तो ही और N की अपने पास क्या N को मैंने जैसे क्या बताया था N इक्वल टू क्या है अपने पास है E/W है, तो N अपने पास की लेकिन इसका अपने पास क्या है इसका वोल्टेज गेन A है तो कितना आ जाएगा AE/WC ये आ गया। और अपने पास आयननकारी जो कण की जो ऊर्जा है वो यहां से ऊर्जा E है वो E कितनी आ जाएगी, E इसको अपने से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से इसकी जो ऊर्जा है वो अपने पास ये आ जाएगी E बराबर अपने पास कितना आ जाएगा V0 मल्टीप्लाई हो गया V0WC अपॉन अपने पास कितना आ गया A अपने पास क्या है AE ये आ गया। तो इसमें अपने पास क्या है कि जो आयनाइजेशन चैम्बर द्वारा अपने पास क्या जो अल्फा पार्टिकल्स है इससे जो या अपने पास इसमें क्या है कि इससे भारी कणों की ऊर्जा का जो मापन किया जा सकता है, अल्फा कण या इससे भारी कणों की ऊर्जा का, लेकिन बीटा कण या गामा कणों की ऊर्जा का मापन नहीं किया जा सकता। इसमें हम क्या कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स या इससे जो हेवी पार्टिकल्स है उसका हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन बीटा और गामा किरणों की ऊर्जा का अपने इसमें मापन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इतनी मात्रा में अपने पास गैस का आयनाइजेशन नहीं कर पाते। इसलिए इसमें अपने पास क्या है कि ये ज्यादा अपने पास क्या है कि या बैकग्राउंड में अपने देखें तो क्या इस पर से ज्यादा प्रबल मापन हो गया अपने पास क्या है कि जो इसकी क्या है कि पल्स वोल्टेज जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो इस आयनाइजेशन चैम्बर में हमने ये पढ़ा कि इस आयनाइजेशन चैम्बर में क्या है जो इसकी एनर्जी है वो हम क्या कि इस प्रकार से इसकी ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें हमने ये पाया कि अल्फा या इससे हेवी पार्टिकल्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जैसे बीटा और जो गामा किरण है इनके लिए इसका मापन नहीं किया जा सकता
क्योंकि इतनी मात्रा में हम इसके क्या कि जो गैसों का क्या आयनाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए ये आयनाइजेशन चैम्बर के हमने पढ़ा है। उसका जो सेकंड रीजन आता है उसके पार्ट इस अपने जो प्रिंसिपल था जो हमने कल या पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, तो उस प्रिंसिपल्स के अंदर उसका सेकंड रीजन था, उसमें हम आयनाइजेशन चैम्बर को शो कर रहे थे। और आज हमने इसको आयनाइजेशन चैम्बर को डिटेल से पढ़ा। इसके लिए धन्यवाद।